नमस्कार। मैं भागीरथ विश्वकर्मा आज आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ कक्षा 10 विषय संस्कृत, तीसरा अध्याय स्वराष्ट्र गौरवम। जैसा कि नाम से हम समझ सकते हैं, स्वराष्ट्र गौरवम अपने राष्ट्र का गौरव। हम स्वयं भी जानते हैं हमारे राष्ट्र का गौरव क्या है, हम किस किस उपलब्धि को प्राप्त कर चुके हैं, अपने राष्ट्र की महिमा क्या है। तो इस अध्याय में अपने देश के गौरव को विभिन्न श्लोकों के माध्यम से अपने तक पहुंचाया गया है। तो अध्याय के श्लोकों को शुरू करने से पहले जो अध्याय की प्रस्तावना है, किस प्रकार का चिंतन इस अध्याय में है, उसको हम जानेंगे। हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा अति प्राचीन है। यजुर्वेद और ऋग्वेद में भी राष्ट्र शब्द का प्रयोग करके इसे पूर्ण रूप से स्पष्ट किया गया है। हमारा यह भारतवर्ष प्राचीन और सनातन राष्ट्र है। हम सभी अपना जो ये राष्ट्र है इसको देवतुल्य समझते हैं और देवतुल्य समझते हुए इसकी पूजा अर्चना भी करते हैं। इस अध्याय में राष्ट्र को समर्पित करते हुए राष्ट्र से संबंधित श्लोकों को प्रस्तुत किया गया है, जिनकी हिंदी व्याख्या भावार्थ मैं भी आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूँ, जिन्हें आप समझने का प्रयास करेंगे। पहला श्लोक ले रहा हूँ। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तदम भारतम नाम भारती यत्र संतति। ये जो श्लोक है विष्णु पुराण से लिया गया है। अब एक एक शब्द के अर्थ को देखते हुए चलते हैं। उत्तरम उत्तर दिशा के लिए प्रयुक्त हुआ है। यत् का अर्थ की से है। समुद्रस्य समुद्र के, हिमाद्रश्चैव हिमालय के, दक्षिणम दक्षिण दिशा के लिए प्रयुक्त हुआ है। वर्षम तदम भारतम भारतवर्ष के लिए प्रयुक्त हुआ है। भारती यत्र संतति और संतान के रूप में जो यहाँ यत्र यानी जहाँ, संतति संतान, भारती का अर्थ भारतीय से लिया गया है। जब इसकी हिंदी करते हैं, व्याख्या करते हैं, अर्थ समझते हैं तो ये होता है उत्तरम यत् समुद्रस्य, यानी जो कि समुद्र के उत्तर में है। हिमाद्रश्चैव दक्षिणम और हिमालय के दक्षिण में है, यानी जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में देश स्थित है, जो देश स्थित है उसका नाम भारत है। और भारती यत्र संतति, और इस देश में जो संतान के रूप में निवास कर रहे हैं उनको भारतीय के नाम से जाना जाता है। अर्थात वह देश जो समुद्र के उत्तर में, अर्थात समुद्र के ऊपरी तरफ, ऊपर में या समुद्र के ऊपर और हिमालय के दक्षिण में, यानी हिमालय से नीचे की ओर स्थित है। वह देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण दिशा में स्थित है, वह देश भारत है। और इस देश में संतान के रूप में जो निवास कर रहे हैं उनको भारतीय नाम से संबोधित किया जाता है। इस प्रकार ये पहले श्लोक का भावार्थ मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। भारत की विशेषताओं से हमें अवगत कराते हुए जो दूसरा श्लोक लिखा गया है वह है हिमालयात् समारभ्य यावद् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितं देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिमालयात् हिमालय से, समारभ्य आरंभ होकर, यावत
इंदु सरोवरम, जो इंदु सरोवर तक, इंदु सरोवर का अर्थ है हिंद महासागर तक, अर्थात हिमालय से आरंभ होकर जो हिंद महासागर तक विकसित हुआ है या फैला है। तम देव निर्मितम देशम, जो देवों द्वारा निर्मित किया गया देश है। हिंदुस्तानम प्रचक्षते, हिंदुस्तान कहा जाता है, प्रचक्षते कहा जाता है। तम देव निर्मितम देशम, जो देवों द्वारा निर्मित देश है। हिंदुस्तानम प्रचक्षते, हिंदुस्तान कहा जाता है। पूरा श्लोक है, हिमालयात् समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिमालय से आरंभ होकर जो इंदु सरोवर तक देवों द्वारा निर्मित किया गया देश है, वह हिंदुस्तान कहा जाता है, उसे हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं स्वराष्ट्र गौरवम अध्याय के 2 श्लोक और उनकी हिंदी व्याख्या। आप लोगों को इनका जो हिंदी अनुवाद है, हिंदी सरलार्थ है, हिंदी भावार्थ है, वो घर पर लिखने का प्रयास करना है। धन्यवाद।